अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और काफ़ी दिनों बाद हम टाइम पे पॉडकास्ट अपलोड करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ीज़। इंशाल्लाह। तो लेकिन पॉडकास्ट से पहले कुछ ज़रा दिलजले बैठे हुए जो दुनिया से ठुकराए हुए हैं, उफ, उनके लिए अगर कुछ हो जाए तो क्या बात है। मैं समझता था कि शायद मैं अकेला ही हूँ। सर पूरी दुनिया के लोग ठुकराए हुए हैं। है, और जब अगर मेरी तरह कुछ और भी हैं, हाँ जी, तो मैं उन्हीं के लिए एक बात कह रहा हूँ। इज्जत जरा सी दे के मुझे मान से उठा। इज्जत ज़रा सी देकर मुझे मान से उठा। देखो यार कितनी प्यारी बात है कि इज्जत जरा सी दे के मुझे मान से उठा, जख्मों से चूर हूं जरा ध्यान से उठा, मिल जा मेरे हरीफ से परवाह ना कर मेरी। सुन ले कि मिल जा मेरे हरीफ से परवाह ना कर मेरी, ए दोस्त फायदा मेरे नुकसान से उठा। हाय हाय, ए दोस्त फायदा मेरे नुकसान से उठा। क्या बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, कोई मिले तो यूं मिले, कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले। कि वो मिले तो सुकून मिले। यार बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे सुकून मिलता है। और मैं कहता हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी को इंसान ऐसा बनाए कि जब आप जाएं तो लोग बोले यार ये आ गया, अब मज़ा आएगा है। हाय क्या ऐसा होना चाहिए इंसान को। क्या बात है। तो अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूँ कि तू मेरा साथ निभा जिस्म से गुमराह ना कर। तू मेरा साथ निभा जिस्म से गुमराह ना कर। देखो कितनी मजे की बात है, और समझने वाले अगर समझ जाए ना इस बात को तो ऐसी लगे जाके ठकाक। कह रहा हूं कि तू मेरा साथ निभा जिस्म से गुमराह ना कर, ये खिलौने मुझे बाजार से मिल जाते हैं। ये खिलौने मुझे बाजार से मिल जाते हैं। हाय हाय हाय, बहुत गहरी बात है अगर कोई समझे। और अर्ज किया है अहमद, इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए। इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए। आए कि इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए, तुझको आंखों से नहीं दिल से जुदा करना है। तुझको आंखों से नहीं दिल से जुदा करना है। यानी यादों में भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या बात है। कह रहा हूं अहमद कि उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर। उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर। अगर वो सुन ले, और मैं कह रहा हूं कि वो सुन ही ले, कि उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुजारा नहीं होने वाला। मेरा यादों से गुजारा नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि यादों से गुजारा करना पड़ता है। ये हकीकत है ये। और कह रहा हूं कि यूं कीजिए कि आप हमें जहर दीजिए। यूं कीजिए कि आप हमें जहर दीजिए। हाँ ऐ संगदिल सुन ले कि यूं कीजिए कि आप हमें जहर दीजिए। क्यों? कि मोहब्बत तो आपसे दी नहीं जाती। कि मोहब्बत तो आपसे दी नहीं जाती। जहर ही दे दो है। जहर दे दे। और अहमद कह रहा हूं कि टाल देता हूं बहाने से कई लोगों को। टाल देता हूं बहाने से कई लोगों को। हाय शाबाश। कि टाल देता हूं बहाने से कई लोगों को, मुझको आया ना तेरे बाद किसी का होना। यार ये बहुत गहरी बात है, और ये आशिकी समझ सकता है। हाय आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अहमद ये दुनिया है, ये दुनिया है, और यहाँ लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कांधे पे उठा लेते हैं। मिट्टी में मिलाने के लिए कांधे पे उठा लेते हैं। हाय वाह 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 वाह, हकीकी शेर, क्या बात है। और कह रहा हूं कि मेरी आंखों के दाम पूरे दो। मेरी आंखों के दाम पूरे दो। हाय सुन ले कि मेरी आंखों के दाम पूरे दो। क्यों? मैंने ख्वाबों समीद बेची है। मैंने ख्वाबों समीत बेची हैं। वाह वाह, क्या कहने। अरे कोई समझ लो यार हमारी शायरी। क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं अमीर शहर मेरी झोपड़ी पे तंज ना कर। अमीर शहर मेरी झोपड़ी पे तंज ना कर। कि अमीर शहर मेरी झोपड़ी पे तंज ना कर, ये तेरे ज़र्फ से हर हाल में बड़ी होगी। ये तेरे ज़र्फ से हर हाल में बड़ी होगी। तेरी दौलत का मुकाबला तो नहीं कर सकता मैं, आप फिर ज़र्फ का मुकाबला करते। और अहमद देखो कितनी मजे की बात है कि मेरे बगैर तुम जी नहीं पाओगे। मेरे बगैर तुम जी नहीं पाओगे। इस दौर की बात कर रहा हूं, इस दुनिया की बात कर रहा हूं जहां हम रह रहे हैं। कह रहा हूं कि मेरे बगैर तुम जी नहीं पाओगे,
ये कहने का हक सिर्फ पैसे को है। ये कहने का हक सिर्फ पैसे को। हाँ। सर ये तो हकीकत बयान कर दी। क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, हाय हाय लोगों, कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, न जाने क्यों दुनिया उन्हें बेवकूफ समझती है। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर दुनिया किसी को बेवकूफ़ समझ रही है तो समझ जाए आप दिल के अच्छे हैं। और कह रहा हूं अहमद, मैं हमेशा से कहता हूं, मैं जो भी बात करता हूं अंदर से करता हूं, और ये भी मेरी अंदर की बात है। कह रहा हूं, जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं ना, जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं ना। हाँ, ना पे जोर है कि जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं ना, तुम अगर गुजरते तो गुजर ही जाते। तुम अगर गुजरते तो गुजर ही जाते। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि मरना उस पर चाहिए, मरना उस पर चाहिए जो आपको मरने ना दे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि आप उसके नखरे उठाएं हाय, जो आपको नीचे गिरा हुआ देख ना सकता हो। क्या बात है ना, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी प्यारी बात है। हम दम की कसम हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम के लिए। हाय, क्या प्यारी बात है यार, कि हम दम की कसम हम दम के लिए, हम दम से गए हम दम ना मिला। शाबाश। हम दम की कसम हम दम के लिए, हम दम से गए हम दम ना मिला, जख्म ऐसा लगा मरहम के लिए, हाय सुन ले सुन ले, जख्म ऐसा लगा मरहम के लिए, मरहम ही गए मरहम ना मिला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। हाँ 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 हाँ। और कह रहा हूं अहमद, ये बात तुम्हारे लिए है। अरे अरे, मुस्कुराकर जो बात करते हो, मुस्कुराकर जो बात करते हो। हाय, ये जितने भी लोग जो मुस्कुराकर बात करते हैं, ये तमाम लोग समझे ये बात उनके लिए है। कह रहा हूं कि मुस्कुराकर जो बात करते हो, आदतें क्यों खराब करते हो। क्यों इतना सर पे चढ़ाते हो। हाय क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और इस सेशन की भी अपनी ही एक फ़ैन फॉलोइंग है। शुक्र, क्या बात है, क्या बात है। लोग इज्जत करते हैं, पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। उनकी मेहरबानी। कमेंट करते हैं, उसका भी शुक्रिया। बेशक। और बेसिकली जो कमेंट होता है ना, वो एक इजहार होता है, समझ रहे हैं। जो ये कुछ लोग कंजूसी करते हैं इजहार करने में, लेकिन कुछ लोग बड़ा खुल के इजहार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो उन लोगों की क्या बात है, और जो इजहार नहीं करते उनकी भी क्या बात। उनकी भी क्या बात है। भाई मैं इसी तरीके से आ जाता हूँ घर वालों की हाँ तरफ। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तमाम लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है। और जो लोग, अहमद ने जो बात की कि इजहार करने का, तो जो मेरे अपने हैं, जो हमारे अपने हैं, वो तो इजहार करते हैं, और जो अपने नहीं भी हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हो सकता है अपनी किसी मसरूफियत की वजह से कमेंट्स तक नहीं आ पाते हों, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इतना तो बनता है, जब मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिर क्यों नहीं समझते कि हम भी तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। ख्याल रखिए अपना। आइए अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। ये जो फोटोग्राफर होते हैं, ये एंटिक चीज़ों की तस्वीर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये आर्ट्स से रिलेटेड है। और आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं, इसके स्टूडेंट कह लें, या फिर इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो एल्बर्ट है, हाँ, ये भी इसी चीज़ का शौकीन है। इसके एक दोस्त ने जिक्र किया इससे कि एल्बर्ट एक काम कर, मैं तेरे ही काम की बात तुझसे कर रहा हूँ। तो एल्बर्ट ने कहा क्या। बोला तू एक काम कर कि तू जर्मनी चला जा। जर्मनी में एक ऐसा म्यूजियम है कि जिसमें तमाम चीज़ें एंटिक रखी हुई हैं। और इसको शौक भी है एंटिक की तस्वीर खींचने का। ये बड़ा खुश हुआ अगर ऐसी बात है तो। इसने बोला ठीक है यार, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। अहमद, ये जर्मनी पहुँचा। अब जब एल्बर्ट जर्मनी पहुँचा है, जर्मनी पहुँचने के बाद इसने होटल का रूम लिया। अब ये अपने रूम में है। इसने होटल से तकरीबन 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे म्यूजियम है। इसने वो म्यूजियम भी तलाश कर लिया। अब क्या हुआ अहमद, ये म्यूजियम पहुंचा। जब म्यूजियम पहुंचा तो अंदर जैसे ही ये इंटर हुआ है तो इसकी तो आंखें खुल गईं। वजह ये थी कि कमाल चीज़ें थी वहाँ, एंटिक चीज़ें जो इसने कभी ना देखी हो, वो चीज़ें उसको वहाँ नजर आईं। तो उसने उन चीज़ों की तस्वीरें खींचना शुरू कर दी।
मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ चीज़ों की इसने तस्वीरें बनाई। अब ये तस्वीरें खींचता हुआ और पता करता हुआ कि मज़ीद और क्या है, तो अहमद इसको मज़ीद ये पता चला कि जब आप बेसमेंट में जाएंगे तो मज़ीद अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। तो अहमद ये बेसमेंट में चला गया। जब बेसमेंट में गया है तो वहाँ मज़ीद एंटीक चीज़ें नज़र आईं। तो इसने क्या सोचा कि यार जब मैं इतना नीचे आ गया हूँ, मज़ीद नीचे जाऊँगा तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट? बिल्कुल, बेसमेंट के नीचे भी बेसमेंट है। तो ये सबसे लास्ट वाले बेसमेंट में चला गया। अब जब ये वहाँ इंटर हुआ है अहमद, तो जानते हो वहाँ क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वहाँ पर एक वॉल क्लॉक लगी हुई है। और वॉल क्लॉक जो आम होती हैं, वॉल क्लॉक जो हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ सबके यहाँ लगी होती हैं, तुमने देखा होगा अहमद कि वॉल क्लॉक में 12 बजे के बाद क्या बजता है? 1 बजता है। 1 बजता है। वो जो वॉल क्लॉक वहां लगी हुई है, उस वॉल क्लॉक में 12 बजे के बाद 13 बजेंगे। 13 का हिंसा लिखा हुआ है। नहीं मतलब 12 के बाद एक तो 1 बजता है, वो भी तो 13 होता है, ये वाला नहीं। 12 के बाद 13 लिखा हुआ है। 12 के बाद 13 लिखा हुआ, यानी 12 बजेंगे, 13 बजेंगे, उसके बाद फिर 1 बजेगा। ओ, समझे? तो वाकई घड़ी है, एंटीक है। अब जब इसने देखा कि यार ये 13 बजा रही है घड़ी, मतलब 13 भी बजाएगी, ये तो ये देख रहा है कि घड़ी में 12 के बाद तो 1 आता है, लेकिन ये कौन सी घड़ी है कि जिसमें पहले 13 बजेंगे उसके बाद जाके 1 बजेगा। और वहां पर एक शीट लगी हुई है, उस शीट के ऊपर ये तहरीर है, लिखा हुआ नोट में क्या कि खबरदार आप इसकी पिक्चर नहीं ले सकते। अच्छा, मतलब पूरे जो अजायब घर में है जी, सबकी पिक्चर, सबकी पिक्चर ले, उनमें लिखा हुआ था? बिल्कुल, उसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये जो बेसमेंट में गया है वहां पर लिखा हुआ है कि आप इसकी फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते। अब चूंकि जीनियस तो है ना, इसने क्या किया अहमद, जब वो पढ़ा कि आप यहां तस्वीर नहीं ले सकते, तो इसने इधर उधर नजर मारी और अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर खींच ली। ठीक है, नजर बचा के। अब जब तस्वीर खींच ली इसने, तस्वीर खींचने के बाद अब ये म्यूजियम से निकला अहमद। कहाँ के लिए? होटल के लिए। होटल के लिए। अब जब ये होटल पहुंचा तो याद रहे, होटल पहुंचा है और अपने रूम का दरवाजा इसने खोला तो 9 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 9। शाबाश। 9 बजे इसने अपना दरवाजा खोला और रूम के अंदर दाखिल हो गया। अब ये बैठा, बैठने के बाद इसने कहा यार मैं थक चुका हूं, थोड़ा सा कमर सीधी कर ली जाए। अहमद ये लेट गया। अब थका हुआ इस कदर था कि जब ये लेटा तो इसकी आंख लग गई, सो गया। अब जब सो गया तो इसकी आंख खुलती है रात को 12 बजे और इसकी आंख खुली। ये उठा, इसने घड़ी देखी, अरे 12 बज गए। मैं आके जब लेटा तो क्या टाइम था? 12। ये उठा और उठने के बाद ये वॉशरूम गया अहमद। वॉशरूम गया, वॉशरूम जाने के बाद इसने नल खोला है। नल खोला तो पानी नहीं है। पानी नहीं है तो इसको गुस्सा आया। ये आया रूम में, इसने फ़ोन उठाया और रिसेप्शन पे कॉल मिलाई। अब ये रिसीवर इसके हाथ में है और रिसेप्शन पे कॉल मिलाई है इसने। अब ये रिसेप्शन पे कह रहा है हेलो हेलो, तो वहां से भी कोई कह रहा है हेलो हेलो। ये कह रहा है हेलो मेरी आवाज आ रही है, कोई रिप्लाई नहीं। इसने रिसीवर देखा, रिसीवर रखा, सोच रहा है यार ये कैसे गाफिल लोग हैं कि नल में पानी नहीं आ रहा और कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा। इसने फिर उठाया, फिर मिलाया रिसेप्शन पे, हेलो हेलो मैं रूम नंबर 204 से कह रहा हूं। तो वहां से आवाज आ रही है हेलो हेलो। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूँ कि इसकी आवाज उसको नहीं जा रही, नहीं जा रही, उसकी आवाज इसको आ रही है। हाँ। आप समझे कि ये कह रहा है हेलो, मैं अपने रूम से कह रहा हूं जहां पानी नहीं आ रहा, और वो सामने से कह रहा है हेलो। सामने वाला से जो आवाज आ रही है वो सिर्फ हेलो हेलो कर रहा है इसको, आगे कोई बात नहीं हुई। तो इसने गुस्से में रिसीवर ऐसे ही फेंक दिया, बजाय इसके कि रखता नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये गुस्से में बैठा हुआ है कि यार मुझे नीचे जाना पड़ेगा। क्या देखता है कि इसका मोबाइल बजा है मत। अब जब मोबाइल बजा, इसने फ़ोन देखा तो घर से फ़ोन है इसकी वालदा का। इसने यस किया, अब बात कर रहा है हेलो, तो वहाँ से इसकी अम्मी बात कर रही है हेलो
बेटा पहुंच गए हो? हेलो। तो ये कह रहा है हाँ हाँ अम्मी मैं पहुंच गया हूं। हेलो, आप मुझे सुन रही हैं? मां कह रही है कि बेटा मुझे जवाब तो दो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। ये कह रहा है अम्मी मैं बात कर रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? यानी इसकी माँ को भी इसकी आवाज़ नहीं जा रही, इसकी आवाज नहीं जा रही, वहां से आवाज़ आ रही है। वहां से आवाज आ रही है। मां कह रही है बेटा मेरी बात का जवाब तो दो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। ये सुन रहा है और कह रहा है अम्मी हेलो। बंद किया, ये क्या माजरा है? फिर मिलाया, वालदा कोई। हेलो हेलो, वहां से आवाज आ रही है अरे बेटा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या नाराज है मुझसे? ये कह रहा है अम्मी मुझसे बात करें, मेरी आवाज आ रही है। फिर बंद किया इसने, इसकी आवाज वहां नहीं जा रही, मां की आवाज इसको आ रही है। अब इसने क्या सोचा कि ये क्या मामला थे यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अहमद ये उठा, अब ये जा रहा है गुस्से में कहाँ, रिसेप्शन के लिए। हाँ, ये सीढ़ियों से रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां जाके क्या देख रहा है कि एक लड़का और लड़की रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं और वो दोनों आपस में मशगूल हैं बातों में। ये रिसेप्शन पे गया और वहां जाके कह रहा है कि मैं आपको कब से फोन कर रहा हूं, आप मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। इतने गाफिल लोग हैं आप कि मेरे रूम में पानी नहीं आ रहा और आप यहां गप्पी में लगे हुए हैं। तो इसने क्या देखा कि वो दोनों ने इसकी तरफ देखा भी नहीं, देख ही नहीं रहे। अहमद, इसने वो जो काउंटर बना हुआ है उसके ऊपर इसने हाथ मारा जोर से कि मुझसे बात करो, मैं तुमसे मुखातिब हूं। अब जब इसने टेबल पे हाथ मारा है तो वो लड़का और लड़की उन दोनों ने इधर उधर देखा है कि कोई टेबल बजा रहा है मगर दिख नहीं रहा। आप समझे कि वो इन दोनों को भी नजर नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि इसने वो जो सामने लड़का बैठा हुआ है हाथ बढ़ा के उसको झंझोड़ा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो जिसको झंझोड़ा है वो बजाहिर हिला तो है, हिलने के बाद वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और चारों तरफ देख रहा है कि उसको झंझोड़ा किसने। और सारा स्टाफ भी वहां मौजूद, सारा स्टाफ देख रहा है लेकिन ये किसी को नजर नहीं आ रहा। सब ये सोच रहे हैं कि कौन है जो हिला भी रहा है, कुछ कह भी रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अहमद, अब क्या हुआ जब इसने ये महसूस किया कि ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, ऐसा क्या है कि कोई भी मुझे नहीं देख पा रहा और मैं सबको हिला रहा हूं उसके बावजूद मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रहा। तो इसने क्या देखा कि सामने शीशा लगा हुआ है। अहमद, जब शीशा लगा हुआ इसने देखा, ये शीशे की तरफ गया और जैसे ही शीशे के सामने खड़ा हुआ है तो जानते हो क्या देखा? क्या? वो देख रहा है कि शीशे में वो खुद को भी नहीं देख पा सकता, वो खुद को भी नहीं देख सकता। वजह ये है कि वो शीशे में भी नहीं देख रहा, जी शीशे में अपने आप को खुद भी नजर नहीं आया। खुद भी नजर नहीं आया। अब ये घबरा गया अहमद, हाँ, कि ऐसा क्या हुआ है। ये दौड़ता हुआ अपने रूम में गया, वापस रूम में गया और वहां जाके बैठ गया। अब सोच रहा है ऐसा क्या हुआ है कि मैं किसी को नजर नहीं आ रहा, समझ में आ रहा था लेकिन मैं तो अपने आप को भी नजर नहीं आ रहा, ये क्या माजरा है। तो इसके दिमाग ने काम किया, क्योंकि जीनियस तो है। इसने सोचा कि जब से मैं म्यूजियम से आया हूं उसके बाद से मुझसे ये मामलात हो रहे हैं। इसने क्या किया कि म्यूजियम की जो तस्वीरें इसने खींची थी, वो कैमरा निकाला इसने। कैमरा निकाला। अब कैमरा निकालने के बाद वो तस्वीरें चेक कर रहा है अहमद। तस्वीरें चेक करते करते अब जब वो तस्वीर जो इसने घड़ी की तस्वीर उतारी थी, उस तस्वीर पे जब आके ये रुका है तो ये देख रहा है कि वो जानते हो वो घड़ी क्या बजा रही है? क्या? याद रहे जब इसने इस घड़ी की तस्वीर खींची थी तो उस वक्त 8:20 का टाइम था। हाँ, और अब बज रहे हैं 13:20। नहीं, एक सेकंड, जब इसने तस्वीर खींची थी म्यूजियम में, हाँ, तो उसमें 8:20 हो रहे थे। 20 मिनट था। और अब ये तस्वीर में देख अब रहा जब तस्वीर में देख रहा है तो 13:20। है, मतलब कि तस्वीर में कैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये यही सोच रहा है। और इसने बोला अरे 13:20। यकीनन फिर जब इसने कमरे की घड़ी को देखा तो जो कमरे की घड़ी बता रही है
वो क्या बता रही है? क्या? वो बता रही है 12:20। यानी एक्चुअल में जो टाइम हो रहा है वो 12:20 20 मिनट हो रहा है और जो उसने तस्वीर खींची है घड़ी की उसमें 13:20 20 मिनट हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या हुआ? अब जब इसने देखा कि ये सब क्या मामला थे, अब क्या हुआ अहमद? इसने सोचा मुझे म्यूजियम जाना चाहिए। ये उतरा अहमद, उतरा और सीधा म्यूजियम के लिए दौड़ा, पैदल वॉक में। म्यूजियम पहुंचा। म्यूजियम में जब इंटर हुआ है तो इसने देखा कि लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये लोगों को जाके पकड़ रहा है कि सुनो, मेरी बात सुनो। कोई भी इसे नहीं देख रहा। ये लोगों से कह रहा है मैं आपको दिख रहा हूं, मुझे देखो। कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा। अहमद ये सीधा दौड़ता हुआ कहीं नहीं, सीधा बेसमेंट में, वो घड़ी के पास। घड़ी के पास। अब जब ये घड़ी के पास पहुंचा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उस घड़ी में जो इस वक्त टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 13:40। यानी कि इसको यहाँ पे आने में 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट लगे हैं, 13:40 हो रहे हैं। हाँ। इसने घड़ी पे नजर मारी और कह रहा है यार ये क्या? अपनी हाथ की घड़ी देखी तो हाथ की घड़ी में देख रहा है 12:40 और वहां हो रहे हैं 13:40। इसने बोला आखिर ये मामलात क्या है अहमद? फिर लोगों को झंझोड़ना स्टार्ट कर। बिल्कुल झंझोड़ रहा है लोगों को और वहां अपने आप को मार रहा है, रो रहा है, चीख रहा है कि मेरी बात सुनो, मैं दुनिया में हूं, मेरी बात सुनो। कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी को दिख ही नहीं रहा है अहमद। अब क्या हुआ? ये म्यूजियम से निकला। म्यूजियम से निकलने के बाद अब ये होटल के लिए निकला है। वॉक करता हुआ जा रहा है। अब जब वॉक करता हुआ ये मेन रोड पे आया है अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? इसका मुंह उस तरफ है और पीछे से इसको किसी ट्राले ने हिट किया है। एक्सीडेंट। ट्राले ने इसको हिट किया और ये फजाओं में उड़ता हुआ सीधा रोड पे जाके धम करके गिरा है अहमद। ये गिरा, गिरने के बाद ये खड़ा हुआ है। खड़े होने के बाद इसने अपने कपड़े झाड़े और चलना शुरू कर दिया। इसने क्या देखा कि वो जो ट्राला इसको हिट करके गया है वो आगे जाकर रुक गया है। क्यों? कि उसको इस बात का एहसास हो गया कि उसने किसी को हिट किया है। लेकिन ये वहां रुका नहीं। इसने अपने कपड़े झाड़े और सीधा अपने रूम के लिए वहां से चल पड़ा। अपने रूम में पहुंचा अहमद। अब जैसे ही रूम में पहुंचा है इसने अपने रूम का ताला खोला, अंदर दाखिल हुआ। अब जब ये अंदर दाखिल हुआ तो इसको आवाज आई कि नलके खुले हुए हैं, पानी बह रहा है। ये दौड़ता हुआ वॉशरूम में गया। इसने नलके बंद किए। क्यों? पानी आना शुरू हो गया। पानी आना शुरू हो गया। याद रहे जब इसने अपनी चाबी लगाई है ना अपने लॉकर में, यानी अपने रूम के दरवाजे में जब चाबी लगाई है तो टाइम क्या हो रहा है अहमद? यहां टाइम 1 बज चुका है। जो असली घड़ी में टाइम, असली घड़ी का टाइम है। और जब भी शायद पानी भी आ गया। पानी आ गया, मैं वहीं आ रहा हूं। इसने जब अपने रूम के अंदर आके चाबी लगाई और इंटर हुआ, 1 बजे बिल्कुल ही अपने कमरे में दाखिल हुआ है और पानी आना शुरू हो गया। इसने दौड़ते हुए जाके नल बंद किया। नल बंद करने के बाद ये गया और रिसेप्शन पे, जहां से फोन इसने ऐसी छोड़ दिया था, तो वहां से आवाज आ रही है, हेलो हेलो। यानी रिसेप्शन पे जो उसने फोन मिलाया था, हाँ, उस फोन की आवाज अब आ रही है। अब आ रही, क्योंकि रिसीवर इसने छोड़ दिया था, रखा नहीं था। हाँ। तो उसमें रिसीवर में आवाज आ रही है, हेलो हेलो। अहमद इसने रिसीवर उठाया और यहां से कहा हेलो, तो वहां से लड़की ने कहा जी सर बोले। ये एकदम चौंक गया कि आवाज आ रही है। इसने डायरेक्ट पूछा कि आप मुझे सुन सकती हैं? लड़की ने बोला जी सर मैं आपको सुन रही हूं, बोले। बोला वो मेरे रूम में पानी नहीं खैर है कोई बात नहीं। रिसीवर रख दिया। क्यों? क्योंकि पानी तो आ गया। पानी का थोड़ी बोलना था, पानी आ गया। अब ये सोच रहा है कि यार पानी भी आ गया, आवाज भी आ रही जा रही है। इसने फोन रखा और देखा, इसकी नजर अपने मोबाइल पे पड़ी तो क्या देख रहा है कि कॉल लगी हुई है। किसकी? इसकी माँ की। हाँ, वो जो कॉल लगी हुई थी, कॉल लगी हुई है अभी भी। इसने फोन उठाया। अब ये बात कर रहा है अपनी माँ से, हेलो। उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा हेलो। चौंक गया कि आवाज आ रही है और आवाज जा भी रही है। तो माँ कह रही है बेटा मैं कब से तुझसे बात करना चाह रही थी,
तू मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। बोला नहीं अम्मी, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। माँ ने पूछा तुम खैरियत से हो? हाँ अम्मी मैं खैरियत से हूँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो, ठीक है मैं भी आपसे बात करता हूँ। फ़ोन बंद किया। एक सेकंड, मैं जहाँ तक समझा हूँ कि जो चीज़ें पाउस हुई थी वो अब रिज्यूम हुई हैं वहीं से टाइम रुका और टाइम दोबारा स्टार्ट हो गया। शाबाश। टाइम क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अब 1 बजा है, इसलिए ये सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई। अब इसकी वालदा से भी बात हो गई। हाँ। अब ये खड़ा हुआ अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए कि सब कुछ सही हो सब गया। कुछ तो सही होता जा रहा है। अब ये गया अहमद शीशे के पास, कमरे में रूम में शीशा लगा हुआ है। हाँ। ये शीशे के पास गया और शीशे के पास जाके खड़ा हुआ तो अपने आप को देख रहा है, नजर आ रहा है और अपने आप को ठोक के देख रहा है कि हाँ ओके हूं मैं, तो बिल्कुल तो नजर आ रहा हूं यार, सब सही है। अब ये इत्मीनान से बैठ गया है अहमद, इसकी सब समझ में आ गया क्या कि वो जो घड़ी थी जिसमें 13 बजने थे, वो जो 13 बजे का जो टाइम है, जानते हो वो क्या टाइम है? हाँ। वो जो 13 बजे का टाइम है 12 बजे के बाद, हाँ। वो 1 घंटा जो था वो ये दुनिया में नहीं था। यानी घड़ी में जब 12 बजे और उसके बाद 13 बजे, 13 तो उस 1 घंटे में ये दुनिया में नहीं था और मतलब किसी और डायमेंशन में था। बिल्कुल, और एब्सेंट था दुनिया से। बिल्कुल ऐसे ही है। शाबाश। अब इसको ये बात समझ आ गई। अब इसको ये बात समझ में आ गई कि वो जो 13 बजे का जो टाइम था, मैं 1 घंटे था दुनिया में ही नहीं था। इसने अपने आप को शीशे में देखा। अब ये सोच रहा है कि वो जो 1 घंटा गुजरा था उसमें मैंने क्या क्या किया, उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये सोच रहा है कि यार मैं गया वॉशरूम, हाँ, पानी नहीं आ रहा था। वो 13 बजे का ही टाइमिंग के अंदर अंदर काम है। वो आ गया, पानी आ गया। उसके बाद रिसेप्शन पे मैंने कॉल मिलाई, मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। अब जब आके मैंने बात की तो बात भी हो रही है। अम्मी का फोन, अम्मी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, अम्मी लाइन पे ही थी। फिर उसके बाद मैं म्यूजियम से वापसी भी आया तो अम्मी लाइन पे ही थी और मैंने बात की तो मेरी अब बात भी हो रही है, जबकि उस वक्त बात नहीं हो पा रही थी। और शीशे में भी मैं आ रहा हूं। अब ये कह रहा है कि मैंने अपने आप को शीशे में नीचे देखा था, मैं नहीं देख पाया, लेकिन जब मैं घर में अपने रूम में आया हूं तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। यानी सब कुछ सही हो गया है? सब कुछ सही हो गया। अब ये इत्मीनान से हो गया कि टाइम गुजर गया और मैं अपने रूम में बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हुआ हूं। अचानक इसको एक चीज का ख्याल आया। क्या? अपने आप से कह रहा है कि अरे मेरा एक्सीडेंट भी तो हुआ था, वो जो ट्राले ने मारा था, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मुझे ट्राले ने हिट किया और मैं हवाओं में था। उसके बाद मैं जमीन पे आके गिरा, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं तो उठा, मैंने कपड़े झाड़े और मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं। इसने ये सोच के कहकहा लगाया है अहमद। जानते हो कहकहे के बाद क्या हुआ? क्या? न जाने वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सी ताकत थी जिसने इसको कुर्सी से उठाया है अहमद, और रूम की खिड़की तक लेके आया है और होटल की जो रूम की खिड़की थी वहां से इसको छोड़ा है अहमद। सीधा कलाबाजियां खाता हुआ वो जमीन पे आके ढेर हुआ है। मर गया। वो होटल के रूम में बैठा हुआ था, उसको किसी कुव्वत ने, किसी फोर्स ने आके उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया और खिड़की से नीचे फेंक दिया। हाँ जी। और वो मर गया क्योंकि उस वाली डायमेंशन में वो मर चुका उस एक्सीडेंट से। हाँ जी। उस वक्त उसका मरना भी पॉस हो गया था कि वो खड़ा हो गया था, क्योंकि वो लम्हा वो जो था वो तो दुनिया में ही नहीं था। ओह, सब हो चुका था, ये होना रह गया था। हाँ जी। तो ये भी हो गया। ओह, वैसे यार बड़ी एक बड़ी थोड़ी साइंस लगानी पड़ेगी स्टोरी समझने के लिए कि वो जो 1 घंटा था 12 के बाद 13, हाँ जी, वो घंटा अगर वो दुनिया से एब्सेंट था तो वो किसी डायमेंशन में था, वो कौन सी डायमेंशन में था। और मैंने ऐसी मूवीज़ भी देखी हैं टाइम ट्रैवल वाली बहुत सारी, लेकिन टाइम ट्रैवल मतलब कि अभी भी इस पे बहुत सारी रिसर्च बाकी है। कभी नहीं सुना होगा कि कोई घड़ी ऐसी भी है जो 13 भी बजा रही है। हाँ, कोई घड़ी ऐसी नहीं जिसने 13 भी बजा रही है। और वो जो 12 से 13 घड़ी बजा रही है, वो उसमें बंदा कहाँ जाएगा उस 1 घंटे में। हाँ जी। होए शेख साहब, बड़ी
इंटरेस्टिंग और बड़ी क्या कहते हैं समझने वाली स्टोरी हाँ रही। जी बिल्कुल।